वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास लेकर, नया वीडियो लेकर मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। अकाउंटिंग सीरीज में हमने कई सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लिया है। हमने एसेट्स देख लिए हैं, एक्सपेंसेस देख लिए हैं, डिस्काउंट्स पढ़े, बैड डेब्ट्स भी हमने फिनिश कर लिया है। अब हम इस समय चल रहे हैं लायबिलिटीज पे, जिसमें हमने नॉन करंट लायबिलिटी तो पहले से ही पढ़ ली है। आज की ये बेस्ड है क्लास करंट लायबिलिटी पे। स्पेशली आप ये कह सकते हैं कि आज की क्लास बेस्ड है लायबिलिटी पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्या है लायबिलिटी, कैसे उनकी हम जनरल एंट्रीज करते हैं अकाउंटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिखाई दे रही है। लायबिलिटी की परिभाषा होती है, लायबिलिटी फर्म के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का कर्ज होता है, क्लेम होता है, जो फर्म को भविष्य में अदा करना होता है। यह कोई फर्म, बैंक या कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। यानी अगर कोई पूछता है लायबिलिटी क्या है, तो लायबिलिटी किसी भी थर्ड पार्टी का आपकी फर्म के ऊपर जो क्लेम होता है उसे हम फर्म के लिए लायबिलिटी कहते हैं। ये जो क्लेम है वो किसी का भी हो सकता है। कोई बैंक हो सकती है जिससे आपने लोन लिया है। अब आपने 5 लाख रुपए का किसी बैंक से लोन लिया है, तो 5 लाख रुपए का शेयर अब आपकी कंपनी में उस बैंक का भी होगा। तो वो क्लेम जो 5 लाख रुपए का है वही लायबिलिटी आपका कहलाएगा। तो वही आपकी परिभाषा बता रही है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी किसी थर्ड पार्टी का वह कर्ज है जो कि फर्म को भविष्य में अदा करना पड़ेगा। यह कोई फर्म या बैंक या कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। ठीक है, लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी एक प्रकार का कर्ज है फर्म के ऊपर जो किसी का है, किसी बैंक का है, किसी थर्ड पार्टी का है, या किसी फर्म का हो सकता है जो कि हमें वापस करना पड़ेगा भविष्य में। अब हम अगर जनरल एंट्रीज बनाना चाहते हैं तो जनरल एंट्रीज के लिए रूल क्या रहेगा? रूल आपके सामने है। एसेट्स और एक्सपेंसेस जस्ट अपोजिट रूल चलता है इसका। लायबिलिटी जब भी आपकी फर्म के ऊपर बढ़ेगी तो उनको हम क्या करेंगे? हम उनको टू या सीआर करेंगे। और जब भी आपकी फर्म में लायबिलिटी घटेगी तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम डीआर या बाय करेंगे। जबकि एसेट्स में क्या होता है? जब भी हमारे फर्म के लिए एसेट्स बढ़ते हैं उनको हम डीआर करते हैं या उनको हम बाय करते हैं। और जब भी हमारे फर्म के लिए एसेट्स घटते हैं उनको हम सीआर करते हैं या टू करते हैं। लेकिन लायबिलिटी जस्ट उल्टा चलती है। लायबिलिटी में क्या होता है? जब भी हमारी फर्म के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम टू करेंगे। और जब भी लायबिलिटी घटेगी उसको हम बाय करेंगे। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर हमें एंट्री बनानी है तो कैसे बनाएंगे? एक जनरल एंट्री आपके सामने लिखी हुई है। लिखा है फर्म परचेज्ड गुड्स ऑफ 70,000 रुपीज। कहा? फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। क्या किया है? फर्म ने रोहित से 70,000 रुपए का माल यानी गुड्स परचेज किया है, क्रेडिट यानी उधार। अब यहाँ पर रोहित कौन है आपके? रोहित कोई एक थर्ड पार्टी है जो कि हमारी फर्म को 70,000 रुपए का गुड्स उधार देती है। ठीक है, रोहित क्या है? रोहित एक कोई थर्ड पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकते हैं जिनसे हमारी फर्म ने 70,000 रुपए का गुड्स यहाँ पे परचेज किया है। अब अगर हम देखेंगे तो इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली? अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास यानी गुड्स का जो है ये 70,000 रुपए का बढ़ जाएगा, प्लस होगा। लेकिन साथ ही साथ रोहित नाम का एक व्यक्ति है जो हमारी लायबिलिटी है, आज से वो भी बढ़ जाएगा। यानी इस एंट्री के बाद अगर हम इसको ट्रांजैक्शन को समझेंगे तो एक तो आपका गुड्स बढ़ गया है 70,000 रुपए का, वो प्लस हुआ है आपका। दूसरा है आपका रोहित, लायबिलिटी है। रोहित कौन है? लायबिलिटी है, ये भी आपका बढ़ गया है। आज के बाद आपकी फाइल में एक एडिशनल फाइल ऐड हो जाएगी रोहित नाम से, और वो रोहित नाम की जो फाइल होगी वो ये याद दिलाएगी आपको कि 70,000 आपको पे करना है, अदा करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा 2 ट्रांजैक्शन हुए, दोनों ही प्लस हुए हैं। एक प्रकार का एसेट्स प्लस हुआ जिसको हम परचेज करते हैं, तो परचेज में परचेज वाला रूल लगाएंगे हम। तो परचेज जैसे एसेट्स बढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम बाय करते हैं। तो यहाँ पर परचेज के जो प्लस सिंबल हम हटाएंगे और उसकी जगह पे हम बाय कर देंगे, तो आपका बन जाएगा बाय परचेज अकाउंट 70,000 रुपीज। अब रोहित का जब हम प्लस सिंबल हटाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम यूज करेंगे टू। क्यों? क्योंकि रोहित हमारी फर्म के लिए लायबिलिटी था, और लायबिलिटी में हम लायबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और एसेट्स में हम एसेट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो रोहित का जब हम यहाँ पे प्लस सिंबल हटाएंगे उसकी जगह पे हम टू ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि रोहित एक प्रकार की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसे हम टू करते हैं। और लायबिलिटी जब भी घटेगी, जब भविष्य में हम कभी पैसा इनको वापस करेंगे तो लायबिलिटी घटेगी, तब हम इसको बाय करेंगे। तो ये आपकी पहली जनरल एंट्री बन गई। समझ, आई एम श्योर समझ आ गई होगी। अगर लिखा हुआ है फर्म परचेज गुड्स ऑफ 70,000 रुपीज फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट, इसको हमें बनाना है तो ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। बाय परचेज अकाउंट 70,000 रुपीज। अगर आपने कैश दिया होता तो टू में कैश पड़ता,
अभी हमने कैश नहीं दिया है तो हम 2 में पार्टी का नाम डाल देते हैं, तो 2 में रोहित अकाउंट आपका 70,000 रुपीज। अभी रोहित क्या है, रोहित आपके फर्म के लिए लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है जो आपको जल्दी ही पे करना पड़ेगा। ऐसे कुछ और एंट्री हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक और एंट्री लिखी हुई है जनरल, इसको देखेंगे। नरेशन है, फर्म ने परचेज की है लैंड 7 लाख रुपए की महेंद्र से ऑन क्रेडिट एंड सोल्ड बिल्डिंग ऑफ 20 लाख रुपए। यहाँ पे 2 ट्रांसैक्शन हुए, एक में तो हमने 7 लाख रुपए की जमीन खरीदी है महेंद्र से उधार, 7 लाख रुपए की जमीन यहाँ पर हमने उधार खरीदी है महेंद्र से, और इसके बाद हमने 20 लाख रुपए की यहाँ पे बिल्डिंग बेची है। तो पहले हम 7 लाख रुपए की जो जमीन है महेंद्र से जब हम खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे पास लैंड बढ़ जाएगी जो कि एसेट्स है, लेकिन साथ ही साथ महेंद्र नाम की लायबिलिटी जो महेंद्र है आज के बाद हमारी एक लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे। तो यानी जब पहली ट्रांसैक्शन जब यहां तक हम देखेंगे, ओवरऑल आपका यहां से लेकर के महेंद्र तक ऑन क्रेडिट, तो यहां तक क्या हो जाएगा, आपकी फर्म में 2 चीजें हो जाएंगी यहां तक। एक तो आपका लैंड बढ़ जाएगी 7 लाख रुपए की, लेकिन साथ ही साथ कर्ज, महेंद्र नाम का एक कर्ज भी आपके ऊपर बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो पहले में हो गया। और अगर हम बिल्डिंग बेचते हैं तो क्या होगा, बिल्डिंग नाम का एसेट्स घट जाएगा। बिल्डिंग जब आप बेचेंगे तो आज के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी में बिल्डिंग को काउंट नहीं करेंगे जो कि एसेट्स है, तो वो आपका माइनस हो गया है। और जब आप बिल्डिंग बेचेंगे तो उसके बदले आपको कैश मिल रहा है, क्योंकि ये उधार नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं दी गई है कि माल उधार बेचा गया, बिल्डिंग उधार बेची गई है, नहीं, तो यहाँ पे कैश आपका प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप इसको जनरल एंट्री में सीआर या डीआर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम एसेट्स में एसेट्स का रूल लगाएंगे और लायबिलिटी में लायबिलिटी का रूल। तो पहले एसेट्स का रूल किस में लगेगा, लैंड में आपका एसेट्स का रूल लगेगा, बिल्डिंग में आपको एसेट्स का रूल लगेगा, और कैश में एसेट्स का रूल लगेगा। इसके बाद महेंद्र नाम का जहां पर जिक्र हुआ है वहां पर लायबिलिटी का रूल लगेगा। तो अब आपको करना क्या है, प्लस सिंबल लैंड से हटाएंगे और वहां पर आ जाएगा आपका बाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब भी प्लस सिंबल हटता है एसेट्स में तो वहां पर हम बाई का यूज करते हैं। महेंद्र का जब प्लस सिंबल हटेगा तो 2 आएगा, क्योंकि महेंद्र जो है वो आपकी लायबिलिटी है। इसके बाद आपकी बिल्डिंग वहां से माइनस सिंबल हटेगा और उसके जगह पे आपका 2 आ जाएगा, जो कि बिल्डिंग घट रही है। जब बिल्डिंग घटती है तो उसको हम 2 करते हैं। और कैश बढ़ रहा है तो कैश में भी हम लोग रूल यूज करेंगे आपका एसेट्स का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश में भी आपका सेम टू सेम प्रोसेस हो जाएगा। कैश जब आपका बढ़ेगा तो कैश को भी हम लोग यहाँ पे बाई कर देंगे। तो हम श्योर एंट्री समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है। जब भी एसेट्स बढ़ रहे हैं तो एसेट्स को हम बाई करते हैं, लेकिन जब हम लायबिलिटीज बढ़ा रहे हैं तो लायबिलिटीज को हम 2 कर रहे हैं। और कुछ जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ और एंट्रियां हैं। अभी एक एंट्री आपके सामने और लिखी हुई है, इसको देख लीजिए। लिखा हुआ फर्म सोल्ड बिल्डिंग ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए की नरेंद्र को हमने यहाँ पे बिल्डिंग बेची है। 5 लाख रुपए का हमने एसबीआई चेक ले लिया और 5 लाख रुपए वो बाद में हमें देगा, भविष्य में देगा। यानी 2 चीज, बिल्डिंग तो पहली बात तो आपके पास से चली गई है, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 लाख रुपए की आपने बिल्डिंग बेच दी, हमने बिल्डिंग को कर दिया माइनस, लेकिन उसके बदले हमें क्या कर रहा है, 5 लाख रुपए का चेक दे रहा है एसबीआई का, तो हमने यहाँ 5 लाख रुपए अपने बैंक में बढ़ा दिए। ये 5 लाख रुपए हमारे बैंक में जमा हो जाएंगे, और ये जो 5 लाख रुपए होंगे ये क्या होंगे, ये आपके कहलाएंगे एसेट्स। ठीक है, जी हाँ, तो ये 5 लाख रुपए हमें एसेट्स में ऐड कर लेंगे, और फिर नरेंद्र जो है वो 5 लाख रुपए हमें बाद में देंगे, तो नरेंद्र भी आपके एसेट्स हो जाएंगे। एसेट्स हर एक वो वैल्यू है जिसका लाभ हम भविष्य में लेंगे। तो 5 लाख रुपए की जो वैल्यू बची है नरेंद्र की, वो हमें भविष्य में मिलेगी। तो यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है, सारे के सारे एसेट्स है, ये डेप्टर है आपका। यहां से क्या हुआ, बिल्डिंग आपकी घट गई, 5 लाख रुपए उसके बाद आपको 5 लाख रुपए मिल गया, वो एसबीआई चेक के रूप में है, और 5 लाख रुपए आपको भविष्य में मिल जाएगा नरेंद्र की तरफ से। अब क्या करना है, ये सारी तीनों की तीनों चीजों को अगर हमें जनरल डी में कन्वर्ट करना है तो सब में एसेट्स का रूल लगेगा। सिंपली आपको माइनस सिंबल हटाना, उसकी जगह पे आपको लगाना है 2, और बाकी के दोनों प्लस सिंबल्स को हटाकर आप उनकी जगह पे बाई का यूज कर देंगे। तो इनकी बन जाएगी टू बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख, और बाई में आ जाएगा एसबीआई अकाउंट 5 लाख, और बाई में आ जाएगा नरेंद्र अकाउंट 5 लाख। ये आपकी जनरल एंट्रीज की कंप्लीट हो गई। और अगर हम एंट्री देखें तो यहाँ पर एक और एंट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ फर्म ने लोन लिया है 20 लाख रुपए का। फर्म टुक लोन ऑफ 20 लाख रुपीज, कहां से, आईडीबीआई बैंक से, और इसको एसबीआई बैंक में जमा कर दिया है। आईडीबीआई बैंक से हमने 20 लाख रुपीज का लोन लिया है और इसे जमा कहां कर दिया है, इसे हमने एसबीआई बैंक में। तो ये हमारी फर्म है। फर्म ने क्या किया, सबसे पहले इससे लोन लिया, तो फर्म के ऊपर क्या हुआ, लोन यानी लायबिलिटी बढ़ गई। कितनी, 20 लाख रुपीज किस फर्म की, यानी यहाँ पर कर्ज बढ़ा है आईडीबीआई बैंक का, और फिर यहाँ से हमने इसको लेकर इस पे जमा कर दिया एसबीआई में। तो एसबीआई क्या था, ये हमारे एसेट्स थे। तो अब हम जब एसबीआई में जमा करेंगे तो ये एसेट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं, एक तो कर्ज भी बढ़ा है और साथ ही साथ यहाँ पे लायबिलिटी भी आपकी बढ़ गई है। जी, तो यहाँ पर ये आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी कितनी बढ़ गई है आपकी, लायबिलिटी है 20 लाख रुपीस की। किसकी है, ये है आपके आईडीबीआई बैंक की। और आपके एक एसेट्स हैं जो एसबीआई बैंक में जमा हो जाएंगे जब 20 लाख रुपए, तो आपके बाद यहाँ से
ऐड कर दिया जाएंगे तो 20 लाख रुपए आपके। अब आपको क्या करना है, लायबिलिटी में लायबिलिटी का रूल और एसेट्स में एसेट्स का रूल। तो लायबिलिटी हटाएंगे, लायबिलिटी का जो प्लस सिंबल है आप इसको हटाइए और इसकी जगह पे आप यूज कर दीजिए 2 का, और एसेट्स का प्लस सिंबल हटाइए और इसकी जगह पे आप यूज कर दीजिए बाई का, क्योंकि यहाँ पर हम एसेट्स का रूल लगाएंगे। यहाँ पर हम अगली एंट्री देख लीजिए, कंबाइन एंट्री यहाँ पे शो कर रही है, लिखा हुआ फर्म ने मशीन खरीदी है 70,000 रुपए की महेंद्र से, फ्रॉम महेंद्र ऑन क्रेडिट। 70,000 रुपए की यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर हमने जमीन खरीदी है, मशीन खरीदी है सॉरी 70,000 रुपए की, और यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर हमने बेचा है 70,000 रुपए का। टोटल 70,000 रुपए की हमने मशीन खरीदी है उधार। पहले तो इतना बना लीजिए क्रेडिट पे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास मशीन बढ़ जाएगी और साथ ही साथ कर्ज बढ़ जाएगा। कर्ज किसका है, 70,000 रुपए जो है वो महेंद्र का है, और ये तो यहाँ तक आपका हो गया, मशीन बढ़ गई 70,000 रुपए की और 70,000 रुपए का कैश, यहाँ पर कर्ज बढ़ गया महेंद्र का। आगे कह रहा है आपसे कि कंप्यूटर को बेचा है, तो जब कंप्यूटर बेचेंगे तो कंप्यूटर आपका यहाँ से घट जाएगा। कंप्यूटर जब घटेगा तो कंप्यूटर घटने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से उसके बदले हमें कैश मिल रहा है, तो जब हम कंप्यूटर घटा रहे हैं तो उसकी जगह पे हमें कैश मिल रहा है। तब हमें करना क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही है महेंद्र, जो कि लायबिलिटी की एंट्री है। बाकी सारे में सारे देखेंगे आप तो एसेट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। एसेट्स का रूल कहता है कि आपको बस प्लस हटाते जाना है और उसके जगह पे करते जाना है बाई, और माइनस हटाना है उसकी जगह पे करना है 2। तो कंप्यूटर में आ जाएगा आपका 2, मशीन में बाई आ जाएगा और कैश में बाई आ जाएगा। जबकि जब हम महेंद्र का यहाँ से हटाएंगे प्लस तो उसकी जगह पे हम कर देंगे 2। तो ये आपकी बन जाएगी फाइनल एंट्री, बाई मशीन अकाउंट 70,000 रुपीज, टू महेंद्र अकाउंट 70,000 रुपीज, टू कंप्यूटर अकाउंट यहाँ पर आ गया आपका 70,000 रुपीज, और यहाँ पर बाई में कैश अकाउंट 70,000 रुपीज। तो आई एम श्योर एंट्रीज बहुत ही आसान लग रही होंगी आपको। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो इसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। हम अभी अमेरिकन अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अमेरिकन अकाउंटिंग के अंतर्गत हमें 5 चीजों पे मास्टरी करनी होती है, एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी। अभी हम लायबिलिटी पे हैं इस समय। एसेट्स पे अगर आप मास्टरी कर लेंगे तो आपको करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को छांटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप एक्सपेंसेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही लायबिलिटी में जाएंगे तो लायबिलिटी 2 होती है, करंट और नॉन करंट। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज है जिनको अभी तुरंत ही आपको अदा करना पड़ेगा, आपकी फर्म को अदा करना पड़ेगा करंट ईयर के अंदर, और नॉन करंट के अंदर लायबिलिटीज के अंदर वो लायबिलिटीज आती हैं जिनको आपको भविष्य में अदा करना है, करंट ईयर के बाद भी आप दे सकते हैं। इसमें लायबिलिटीज में आपका करंट लायबिलिटी का एग्जांपल आपका कैपिटल हो जाता है। तो इस पे तो हम सेपरेटली बात करेंगे, कभी सारे टॉपिक्स को हम एक बार रिवाइज करेंगे, तब हम देखेंगे करंट लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं, लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं। सिंपल आज तो बस सिंपली लायबिलिटी की मैंने आपको एंट्रीज बताई है, जनरल एंट्रीज आपको कन्वर्ट करनी है तो कैसे करेंगे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। क्लास आपको कैसी लगी है इसका फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नए टॉपिक पे बात करते हुए। टैली प्राइम के लैब्स के वीडियोस भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे, जनरल एंट्रीज करते जाइए। इसके बाद हम सारी के सारी जनरल एंट्रीज को फीड करेंगे टैली में, टैली प्राइम में और टैली ERP 9 पे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म करेंगे। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।